जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली देश की राजनीति और कानून दोनों को हिला सकती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर लिखना शहीदों का सम्मान है या कानून की अवहेलना? जी हाँ, ऐसा ही एक विवाद सामने आया है केरल में। केरल पुलिस की एफआईआर ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर पूरा देश बहस कर रहा है। आज हम गहराई से समझेंगे ऑपरेशन सिंदूर पुक्कलम विवाद क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केरल का कोल्लम जिला, ओणम का त्योहार, मंदिर के आंगन में सजी फूलों की रंगोली यानी पुक्कलम। लेकिन इस बार पुक्कलम पर लिखा गया था ऑपरेशन सिंदूर और आरएसएस का झंडा भी बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। मई 2025 में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, तब भारत ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई को ही नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यानी यह एक सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शहादत, सैनिकों को वीरता और भारत की सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। लेकिन जब यही शब्द एक मंदिर के पुक्कलम पर लिखे गए तो विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज की? पुलिस का तर्क साफ है, मंदिर में राजनीतिक प्रतीक लगाने की मनाही है। हाई कोर्ट और प्रशासन पहले ही आदेश दे चुके थे कि सस्तम कोटा पार्थ सारथी मंदिर परिसर में कोई पार्टी झंडा, राजनीतिक चिन्ह या भड़काऊ नारा नहीं लगेगा। लेकिन पुक्कलम में आरएसएस का झंडा और चिन्ह भी बनाए गए। इसी आधार पर पुलिस ने लगभग 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई। धारा 223 यानी वैध आदेश की अवहेलना, धारा 192 यानी उकसावा जिससे दंगा भड़क सकता है, धारा 3(5) लोगों का साझा मंशा से अपराध करना। यानी तकनीकी तौर पर एफआईआर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर लिखने पर नहीं बल्कि आदेश तोड़ने और राजनीतिक प्रतीक लगाने पर हुई है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जैसे ही एफआईआर की खबर आई, राजनीतिक तूफान उठ गया। भाजपा और आरएसएस समर्थकों ने कहा यह शहीदों का अपमान है। उनका तर्क है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई राजनीतिक नारा नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। दूसरी ओर राज्य सरकार और पुलिस ने कहा यह केवल कानून व्यवस्था का मामला है, देशभक्ति को रोकना नहीं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लग गया। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, हैशटैग विड्रॉ एफआईआर, हैशटैग रेस्पेक्ट मार्टायर्स एक्सेट्रा। विरोधी गुट कह रहे हैं त्योहार और मंदिरों को राजनीति का अड्डा मत बनाइए। वहीं समर्थक कह रहे हैं अगर देशभक्ति दिखाना गुनाह है तो यह लोकतंत्र पर हमला। यानी मामला देशभक्ति बनाम कानून की बहस बन गया है। भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। कानून कहता है अगर किसी अभिव्यक्ति से दंगे, हिंसा या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो अब कोर्ट को तय करना होगा कि क्या पुक्कलम सिर्फ देशभक्ति की अभिव्यक्ति थी या यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना और उकसावा था। यह वही क्लासिक टकराव है, व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक शांति। आने वाले दिनों में तीन चीजें हो सकती है।
पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी और आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। भाजपा आरएसएस एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। यह विवाद विधानसभा से लेकर संसद तक गरमा सकता है और सोशल मीडिया इसे और बड़ा मुद्दा बनाएगा। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पुक्कलम शहीदों के लिए श्रद्धांजलि थी या मंदिर की पवित्रता को तोड़ने वाली राजनीतिक चाल? सच्चाई जो भी हो, यह साफ है कि जब धर्म, राजनीति और देशभक्ति तीनों आपस में टकराते हैं तो विवाद निश्चित है। अब गेंद कोर्ट और जनता दोनों के पाले में है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।